आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे हरियाली तीज का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि शाम 7:22 तक रहेगी। उसके उपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र शाम 7:16 तक रहेगी। उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग दोपहर 2:56 तक रहेगी। उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में रहेगा, चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय, आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। अच्छे दिनों का संयोग मन को प्रफुल्लित रखेगा। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कई अनुभव होंगे। व्यापार व व्यवसाय से जुड़े जातकों की विभिन्न क्षेत्रों में साख बढ़ेगी। किसी मित्र के आगमन से मन प्रसन्न होगा और कुछ वक्त के लिए आप अपनी सभी समस्याओं को भूल जाएंगे। भाग्य आज 90% साथ देगा। आपके राशि स्थान में 12वें भाव में चंद्रदेव का गोचर आपके लिए कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपको मिथ्या आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा आपको सामाजिक तथा आर्थिक हानि होने के योग है। सभी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से बचाव करें। राजदंड का भय आपको कुंठित कर सकता है। छात्रों को वांछित सफलता पाने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। आपके दादा या दादी या बुजुर्ग को आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। रिहैब अस्पताल या डॉक्टर के पास बार बार जाना आपकी परेशानी का कारण बनेगा। आराम करने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ अकेले रहें। परिवर्तन इस समय की जरूरत है, इसलिए इससे न डरें। जीवन को नए सिरे से शुरू करने का समय आ चुका है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले। नया दौर समृद्धि और भावनात्मक स्थिरता देगा। भावुक स्वभाव को बदले और विचार बांटे ताकि आपस की गलतफहमी दूर की जा सके। दुनिया आपको गिरा सकती है, पर तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हारना न चाहें। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी से वाद विवाद संभव है। पारिवारिक सदस्यों का वांछित सहयोग में कुछ कमी रहेगी। आपके लिए अपने पारिवारिक कार्यों को स्वयं संपन्न करना संतुष्टिदायक होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ कलह का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। आर्थिक स्थिति, धन संबंधित चिंताएं कुछ व्यथित कर सकती हैं। कुछ नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज तन्हाई या अकेलेपन की जगह आप अपनी जिंदगी को अपने स्वीट हार्ट की खिलखिलाहट और मस्ती से रोशन पाएंगे। आप में से कुछ अपने शोना को प्रभावित करने के लिए अपने रूप रंग व व्यक्तित्व में बदलाव कर सकते हैं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। आज का दिन आपके लिए आशा, उत्साह और अवसरों को लेकर आया है। अपने साथी के साथ अपने विचारों को बांटें
ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। आपके जीवन का यह चरण समृद्धि, सफलता और सहानुभूति से भरा हुआ है। याद रखें, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो व्यापार या चीजों की खरीद के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। विदेशियों के साथ काम करके आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें, लेकिन धोखाधड़ी से बचें। याद रखें, कड़ी मेहनत और शारीरिक संयम से सब कुछ संभव है। सितारे आपके जीवन को समृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं से भरने की ओर इशारा कर रहे हैं। कार्यस्थल में आज आपको विजय प्राप्त हो सकती है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। खुद पर विश्वास और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अस्पताल आदि के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 3। 23 जुलाई को है हरियाली तीज। जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने के कारण इस तीज को हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस बार यह 23 जुलाई को है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का महत्व। सावन के महीने में मनाने जाने वाले हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दोबारा मिलन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण तृतीया आरंभ 22 जुलाई शाम 7:23। श्रावण तृतीया समाप्त 23 जुलाई शाम 5:04 तक। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अछूट बनाए रखने की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर
भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा और आरती करें। हरियाली तीज पूजन सामग्री। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला श्रावण आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।